Hello and welcome to LNT Education. So, good morning, students. Wish you all happy and prosperous Happy New Year. भगवान से ये दुआ मांगूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा रहे। जो आपका एग्जाम आ रहा है, आने वाला एग्जाम आ रहा है, आप आपका प्रिपरेशन सही हो, आपका एग्जाम भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये दुआ मांगूंगा भगवान से। तो हम इकोनॉमिक्स रिवीजन कर रहे हैं। जो बच्चे सीबीएसई इसी बार क्लास 10 में अपियर कर रहे हैं एग्जाम में, तो उन लोग के लिए हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा जो इकोनॉमिक्स क्लास है फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, हम उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो उसका पहला लेक्चर हो गया, अब उसका सेकंड लेक्चर उसको डिस्कशन करेंगे। ये क्लास थोड़ा डिले हो गया क्योंकि आपको पता होगा कि 31 दिसंबर था, फिर न्यू ईयर आया, इसलिए थोड़ा बिजी थे। हमारा जो ऑफलाइन हम जो पढ़ाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो उसमें हमारा एनुअल फंक्शन था, एनुअल स्पोर्ट्स था, दैट्स व्हाई द क्लास इज डिलेड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डेवलपमेंट का जो पोर्शन बचा है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इतना तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पब्लिक फैसिलिटीज से। ओके, पब्लिक फैसिलिटीज से शुरू करेंगे आज, इसको हम खत्म कर देंगे और आपको ये लेक्चर को अंत तक देखना है। ओके, क्योंकि आप अगर उसको अंत तक देखेंगे तो आपका नॉलेज होगा, नहीं तो अगर थोड़ा देख के छोड़ दोगे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको दो लेक्चर है इसमें, मतलब डेवलपमेंट का चैप्टर में दो लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। तो आपको इस लेक्चर को अंत तक देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। ओके, उन्हें भी उनका प्रिपरेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज, जनरली पब्लिक फैसिलिटी क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज जनरली जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज। ओके, तो पब्लिक फैसिलिटीज में जनरली दोस फैसिलिटीज व्हिच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक फर्दर बेटरमेंट, फर्दर वेलफेयर। ओके, जो सोसाइटी का जैसे कलेक्टिव बेनिफिट हो, तो इसका मेन नेम होता है पब्लिक फैसिलिटीज। ओके, उसमें हम कह सकते हैं एक हेल्थ, एजुकेशन। ओके, दे केम अंडर द पब्लिक फैसिलिटीज। अगर हम कंपेयर करेंगे स्टेट टू स्टेट, अगर हम कंपेयर करें साउदर्न स्टेट देखेंगे, आपका केरला या फिर तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। ओके, तो इन स्टेट का जो पब्लिक फैसिलिटीज बेहतर होता है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड ईस्टर्न बेल्ट्स एटसेट्रा। Okay, here is given example. States where adequate public facilities are provided have more progress. For example, Kerala. Kerala has low infant mortality rate. क्यों? Due to good basic health and education facilities. केरला का एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट मोर देन 93% है, 94-93% है। और उनका मतलब हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है। उनका स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत बजट एलोकेट करते हैं। ओके, उनका एजुकेशन लेवल बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द स्टेट लाइक बिहार, झारखंड एटसेट्रा। इसलिए उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है केरला का एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। ओके, सो दिस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू एम्पावर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट, हाउ टू इंप्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ द स्टेट। Okay, so that we will make a healthy nation. Okay, एक नेशन में जितना हेल्दी पीपल रहेंगे तो नेशन उतना ही हेल्दी बनेगा। ओके, सिमिलरली इन द स्टेट्स वेयर देयर इज गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल इज बेटर। ओके, जो स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जितना अच्छा होगा, उनका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, न्यूट्रिशनल ऑफ द पीपल अच्छा होगा, तो स्टेट उतना डेवलप होगा। ओके, इसमें एक इंडिकेटर होता है बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कहते हैं BMI। तो BMI ये डिटरमाइन करता है वेदर ए एडल्ट पर्सन इज अंडर नोरिश्ड
और नॉट। ओके, तो ये एक इंडिकेटर है बीएमआई। तो उसका फॉर्मूला होता है बीएमआई। बीएमआई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडर नूरिश्ड और नॉट। एक एडल्ट पर्सन यानी कि जिसका एज 18 या 18 से ज्यादा, तो उसे हम एडल्ट पर्सन कहते हैं। वेदर ही इज अंडर नूरिश्ड और नॉट, उसका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, इसे चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए हम ये बीएमआई इंडेक्स को यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है ना, व्हेन द वेट ऑफ ए पर्सन इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हिज हर हाइट, देन ए नंबर विल गेट, दिस इज कॉल्ड बीएमआई। ओके, अगर आपका वेट को हम डिवाइड करेंगे आपका हाइट का, आपका जो हाइट है उसका स्क्वायर, यानी कि आपका वेट है यानी सपोज 80 केजी और आपका हाइट है फॉर एग्जांपल डेड 1.5 मीटर फॉर एग्जांपल, तो उसका स्क्वायर कर दो हाइट का और आपका बॉडी का जो वेट है इसे डिवाइड कर दो, तो उसमें जो एक नंबर आएगा ना उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बीएमआई। दिस बीएमआई इंडेक्स रिप्रेजेंट वेदर यू आर undernourished or not. This BMI is an important way to understand the level of nutrition of a person. टेक्स कि आप कितना न्यूट्रियस फूड खाते हैं ये डिटरमाइन करते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलप रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 100% आएगा, पूछेगा आपको। ओके, एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स एन ऑर्गन ऑफ यूएन, एक यूएन का एक ऑर्गन है। ओके, तो इज द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। मेजरमेंट, अच्छा, डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए ये एक बेस्ट मेथड है। हम पहले क्या पढ़े कि वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़े ना, वर्ल्ड बैंक भी एक रिपोर्ट मतलब प्रिपेयर करता है टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट। ये भी ये रिपोर्ट यूएन का जो है यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। ओके, अच्छा, इसका आधार क्या होगा, कौन सा क्राइटेरिया होगा, ये 3 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, यानी कि लिटरेसी रेट एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये 3 पैरामीटर्स है। बाय यूजिंग दिस 3 पैरामीटर्स यूएनडीपी डिटरमाइन एचडीआई रिपोर्ट। क्लियर। तो व्हाट इज लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, sorry no that is the per capita income, sorry, health status is the life expectancy, living standard means per capita income या एवरेज इनकम। क्या होता है पीसीआई, पर पीसीआई क्या होता है ना, दैट इज योर टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है ना, हमें मिलता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम मिलता है। ये भारत में कम है, एक एक फैमिली में कमाने वाले होंगे 1 और 2 और डिपेंडेंट होंगे कितना 7-8। ये है हमारा प्रॉब्लम, लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपके पास पर कैपिटा इनकम कम होगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या खर्चा करेंगे, आप क्या सोचेंगे कि हमें अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिले, नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए ये जो पैरामीटर है भारत में, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आप साउदर्न स्टेट जाएंगे या फिर आपको वेस्टर्न स्टेट जाएंगे वो अच्छा है, यानी कि गोवा या फिर महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, इन स्टेट में अच्छा है। अगर थोड़ा सा नॉर्थ आ जाएंगे, ईस्टर्न आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट आएंगे तो ये कम हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। ओके, देन क्या आपका हेल्थ स्टेटस, दैट इज अंडर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, इसमें अच्छा है, हेल्थ स्टेटस में अभी हम अच्छा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा उनका इनिशिएटिव है, हाउ टू प्रोवाइड बेटर लाइफस्टाइल टू द पीपुल। ओके, तो यानी जैसे आयुष्मान भारत योजना, जैसे उड़ीसा में हमारा था क्या BSKY। तो ये हेल्थ स्टेटस का अगर मामला में हम अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, पहले से अच्छा है।
ओके, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे जेनेरिक मेडिसिन जो मिलता है, ओके, जन आरोग्य केंद्र में मिलता है, उसमें चीप मेडिसिन मिलता है, तो हेल्थ स्टेटस में थोड़ा सा अच्छा है, पर लिविंग स्टैंडर्ड में मतलब उतना अच्छा नहीं। देन एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल देखो, हम जो भी स्कीम ला रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हमेशा हम हायर एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। हायर एजुकेशन कैसे स्ट्रेंथन होगा? अगर आपका बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे अच्छा बनेगा? तो एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, देन अगर हम देखेंगे एचडीआई रिपोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत का रैंक बहुत खराब है यार। कितना है? 130 है। 130, आप सोचते हैं ना, ये 2018 का रिपोर्ट है। 130 मतलब इतना अच्छा नहीं है। 130 तो मतलब बहुत खराब है। अगर हम नॉर्डिक कंट्री देखेंगे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एटसेट्रा, उनका रैंक बहुत अच्छा है, पर इसमें 130 रैंक कहीं ना कहीं आपका, ये जो तीन फैक्टर है, हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ओके, जैसे पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन में पहले बोलता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, प्राइमरी एजुकेशन अगर हम अच्छा फोकस नहीं करें, क्वालिटी नहीं होगा, तो ये कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ओके, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब क्या? गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच, वैसे बोलते हैं क्या? इनइक्वालिटी। जो हमारे पास रिसोर्सेस है ना, दिस रिसोर्सेस इज नॉट प्रॉपर्ली एलोकेटेड। ओके, जो रीच है उनके पास ज्यादा रिसोर्स है, जो पुअर है उनके पास रिसोर्स ना के बराबर है, तो इससे एक इनइक्वालिटी क्रिएट होता है सोसाइटी में। ओके, so these are also the various aspects which are also considerable whenever HDI report is prepared by the UNDP. Clear? Then come to sustainability of development. Sustainable development, development कर रहे हैं हम लोग, whether this development is sustainable or not, that should be sure. Okay, what is sustainable development? Sustainable development means development without damaging the environment. That is called sustainable development. हम सबको डेवलपमेंट करना चाहिए, सब हम डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट करेंगे इसका यह मतलब नहीं कि हम अपना एनवायरमेंट को ही उसको डैमेज करेंगे। नो, दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एवरी कंट्री इंक्लूड इंडिया वांट्स टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। सबको तो डेवलप्ड कंट्री बनना है। जैसे हम अभी से रोड मैप एक सेट किए कि अब 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। ये हर कंट्री चाहता है कि हमारा कंट्री कैसे डेवलप्ड कंट्री बन जाए। However, the present type and level of development are not sustainable. अब जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, that is not sustainable. वो सस्टेनेबल नहीं है। Non-reliable resources are those that get exhausted after a few years of use. आपको पता है? Non-renewable source of energy जो अभी हमारे पास है, जो हम यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम दे आर द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, देन योर नेचुरल गैसेस। ओके, आफ्टर फ्यू इयर्स एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें 50 to 100 ईयर के अंदर ये सब खत्म होने वाला है। The resources cannot be replenished and that is a fixed stock only. अब ये फिक्स स्टॉक है, इसे और दोबारा इसको रिप्लेनिश करने के लिए तो हमें थाउजेंड्स ईयर्स या फिर 100 ईयर्स वी हैव टू वेट। अब हमें वेट करना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओके, इसलिए हम क्या, वी आर नाउ शिफ्टिंग टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, water energy, wind energy, tidal energy, solar energy, etc. For example, groundwater which is used more than what is replenished by rain. हम ग्राउंड वाटर को ज्यादातर यूज कर रहे हैं। सम एग्जांपल्स दैट shows ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस। इधर कुछ एग्जांपल है, देखेंगे कि हम हमारा रिसोर्सेस, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हम इसको कैसे ओवर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। In India, nearly 1/3 of the country overusing groundwater, एक तिहाई।
कि वी आर यूजिंग ग्राउंड, हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं, मेनली ड्यूरिंग द समर सीजन. इट इज पर्टिकुलर फाउंड इन एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी. ओके, ये सब स्टेट में हम क्या कर रहे हैं ना, ओवर यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को. देन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू जून 2018, एक रिव्यू, एक डाटा है जो वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू 2018 में जो इसे प्रस्तुत किया था. द टोटल रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल स्टॉक इन वर्ल्ड इज गोइंग टू जस्ट 50 years. अभी जितना सब एंटर वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, इट्स एंटर वर्ल्ड में जितना ऑयल रिजर्व है, उसका स्टॉक है, दैट विल बी ओवर विद इन 50 years. 50 साल के अंदर वो खत्म होने वाला है. Okay, so that is the main concern lesson. We have to learn it. We have to find a solution how to overcome this type of energy crisis. Okay, thus the whole world is facing environmental degradation. Okay, तो हम environmental degradation जो problem है उसको face कर रहे हैं. That is the consequence of global warming. That is the consequence of heat wave, and you may call it, it's a acid rain, etc. So sustainable development हमें अपनाना चाहिए. So sustainable development is the way through which this degradation can be prevented. ये जो environmental degradation हो रहा है उसको prevent करने के लिए हमें sustainable development चाहिए. We have to focus on this sustainable development. Okay, तो ये था आपका इस चैप्टर, डेवलपमेंट चैप्टर खत्म हो गया. आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, मैं चाहूंगा कि आप अंत तक देखें. अगर कुछ प्रॉब्लम आया प्लीज हमें कमेंट कीजिए. ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज कमेंट अस. ओके, उसके बाद हम इसका कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे. ओके, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आपका जो सिविक्स है उसको पढ़ेंगे. ओके, तो कोशिश करते हैं आपका जो एग्जाम खत्म होने तक हम उसको कंप्लीट करवाएंगे. ओके, धीरे धीरे हम उस क्लास का लेंथ भी बढ़ाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा करवाएंगे. ओके, टेंशन मत लो, सिर्फ आप रिवीजन करो और पढ़ाई करो. उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. ओके, तो अंत तक देखो लेक्चर को. ओके, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. ओके, अपने दोस्तों से भी शेयर करो, उनका भी बेनिफिट हो. सो आज के लिए इतना. जय हिंद, जय जगन्नाथ, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. थैंक यू.